नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे डिस्कशन एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो हमें लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे काफ़ी बढ़िया पैटर्न बना रहा है और यहां पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि हमने ऑलरेडी एक वीकेंड का वीडियो पोस्ट कर दिया है, लेकिन जैसे कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे चार्ट्स बन रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं, तो इस वीकेंड पर मैं मल्टीपल वीडियोस लेके आऊँगा, शायद 2 या 3, और कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा ईज़िली समझ में आए और फ्यूचर में जाके आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहते हुए उन चीज़ों को खुद भी आइडेंटिफाई कर पाए और उसके साथ-साथ अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। तो सीधा चलते हैं वीडियो पर, देखते हैं चार्ट्स पर किस तरह का पैटर्न बनते आ रहा है, कौन सा है वो स्टॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है ये है ONGC। ONGC टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर काफ़ी बढ़िया पैटर्न बना रहा है। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर देखिए मैंने मंथली टाइम फ्रेम लगाया है। मंथली टाइम फ्रेम में 2014 के जून से लेके अभी तक ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने ऊपर से, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया हुआ है ONGC के चार्ट्स ने। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली बार जब इसने ये हाई लगाया तो ये एक अटेम्प्ट किया इमीडिएटली, मंथली चार्ट है ये। इसके बाद यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट हुआ, और अब फाइनली यहाँ पर देखिए ये स्टॉक जो है यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है मंथली चार्ट्स पर, एक ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर जो लेवल्स बन के आ रहे थे वो थे 120 के। स्टॉक ने इस मंथ में अभी तक जो क्लोजिंग दिया है वो 125 है। तो जैसे कि अभी जून मंथ स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वीक में ही इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये एक अच्छा खासा सिंबल या मैं कहूँगा सिग्नल बन रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी गौर फरमाने वाली हैं कि अगर हम लोग स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर जो एक प्रीवियस स्विंग था, ये स्विंग के पास यहाँ पर स्टॉक अटकते हुए नजर आ रहा था और यहीं से स्टॉक वापस नीचे आया है और फिलहाल उस स्विंग को क्रॉस करते दिख रही है ये कैंडल। तो ये कैंडल जो रीसेंट कैंडल है, ये कैंडल अच्छा खासा एक उसको क्रॉस करते दिख रही है और स्विंग के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। इस स्विंग के टाइम पर 200 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ पर सपोर्ट लेते नजर आया था, इसीलिए ये नीचे आके तुरंत ऊपर चला गया। जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ, कंसोलिडेशन का फेज आया, वापस एक बार ट्राई किया अटेम्प्ट, लेकिन नीचे आ गया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ONGC में मंथली चार्ट्स पे काफी अच्छा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट्स पे लेके जाऊं तो वीकली चार्ट्स पे भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। वीकली चार्ट्स पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली आपको एक ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है जिससे आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, लेकिन बहुत लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तुरंत। बहुत ही आसान पैटर्न है और सब लोगों को काफ़ी पसंद आता है वो पैटर्न, और वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक शोल्डर बनते हुए नज़र आएगा, उसके बाद ये एक हेड बनते हुए नज़र आ रहा है आपको, और फाइनली इस हेड को यहाँ पर एक और एक शोल्डर क्रॉस करते नजर आ रहा है। तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये बीच में आपका हेड बन रहा है, और यहाँ पर आपका राइट शोल्डर जो है वो ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, और ये ब्रेकआउट कहाँ तक ले जा सकता है। तो इनिशियली अगर मैं देखूँ वीकली चार्ट्स के ऊपर तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो हर्डल नजर आ रहा है वो है 130 132 के आसपास, जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, इसके आसपास एक बार रुकने की कोशिश कर सकता है। हालांकि स्टॉक ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है, वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। ये देखिए, ये वाले अगर कैंडल आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉल्यूम बिल्ड हुआ है इस वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में। अब यहाँ से अगर स्टॉक निकलेगा तो सबसे पहला हर्डल जो रहेगा वो रहेगा 130 से लेके 132 के बीच में, हो सकता है 135 तक जाए, और यहाँ पर 135 के पास एक बार स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग आपको कुछ इस रेंज में आएगा। तो यहाँ पर एक बार नज़र बना के चल सकते हैं। जो थोड़ा रिस्की प्लेयर हैं
वो इस लेवल के आसपास एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 118 के आसपास आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 132। अगर ये 132 135 के ऊपर निकलता है, कंसोलिडेट करता है, तो आप धीरे धीरे अपना स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर मूव कर सकते हैं। 140 के बाद 140 एक काफ़ी इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही 140 के लेवल्स क्रॉस करते नजर आएगा, मुझे लगता है ये स्टॉक सीधा सीधा 160 तक जा सकता है। तो 160 के जो लेवल्स रहेंगे ये दूर के लेवल्स रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपने पोजीशन ली है तो आप ट्रेड कीजिए 132 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाइए 118 का, क्योंकि वीकली चार्ट्स के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है और राइट शोल्डर पर ब्रेकआउट आया है। काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अगर हम लोग टेक्निकली चीज़ों को देखें तो ये जितनी डेप्थ आती है इतना यूजुअली माना जाता है। तो अगर मैं ये डेप्थ को कंसिडर करूँ तो ये डेप्थ करीबन 60 पॉइंट की है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से अगर मैं 60 पॉइंट पकड़ता हूँ तो यूजुअली वो 180 तक जाता है। लेकिन ये कब तक जाएगा ये नहीं पता है। इनिशियली हम लोग छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स रखेंगे और उस हिसाब से प्लान करेंगे अपने ट्रेड को, जिससे कि हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो। और अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है, स्टॉक अगर यू टर्न मारता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत छोटा सा रहना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट्स के ऊपर। अब आगे चल के देखते हैं डेली चार्ट्स पे हमें किस तरह से लगता है। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होते नजर आ रहा है। ये देखिए, ये एक कप था, यहाँ पर एक हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है और यहाँ पर निकलने के बाद जब इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है तो जो कल की कैंडल है, यहाँ एक दोजी कैंडल है, तो हो सकता है कि ये एक डिसाइसिव कैंडल बन जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर नज़र बना के चलिए। मुझे लगता है कि शायद अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है यहाँ कहीं वो सपोर्ट ले और फिर स्टॉक ऐसे ऊपर निकलेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, कभी भी मैं हरदम कहता हूँ, एक अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट देता है तो अगर नीचे आके रीटेस्ट करता है, ये रिट्रेसमेंट आता है, रीटेस्ट करके अगर निकलता है तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो मूवमेंट है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो मैं खुद भी पर्सनली देखूंगा कि अगर स्टॉक नीचे आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद अगर मूवमेंट चालू करता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं चीज़ों को, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह की मूवमेंट आ रही है स्टॉक में, किस तरह का हम एक्सपेक्टेड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको कब आएंगी, रेगुलरली अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, काफ़ी क्लियर होता है। मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जितने आप ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना आप एक परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस बनने की तरफ बढ़ते हो। आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ में आती है और जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ती रहती है। तो चार्ट्स देखिए, चार्ट्स हरदम बोलते हैं, चार्ट्स एडवांस में बोलते हैं, बस आपको सुनने की ज़रूरत है। और वो सुनना कैसे है, कानों से नहीं बट अपनी आंखों से। तो रेगुलरली चार्ट्स को देखिए, चीज़ों को समझिए क्या दिखा रहे हैं, वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, हम लोग भी रेगुलरली वीडियोस डालते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे। टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ भी हम लोग बहुत सारे ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं जिससे कि आपको सीखने को मिले। देखिए, मेरा इंटेंशन जो है वो सिखाना है, आप सीखिए रादर देन आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहिए। मैं पिछले 1 साल कोविड के पीरियड में ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लोग लिटरली मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, हमें ट्रेड्स नहीं करते आ रहा है। क्यों डिपेंडेंट रहना है आपको? खुद सीखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ओएनजीसी के ऊपर। अगर आपको पसंद आया है डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।